हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे तरीके से चल रहा होगा। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स 2026 में क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम देंगे उनके लिए उन लोगों का सिलेबस क्या होने वाला है केमिस्ट्री का, उन लोगों का एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है केमिस्ट्री का। तो प्यारे बच्चों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक जरूर देखें ताकि आप सभी को एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, कितना नंबर का कौन सा चैप्टर से सवाल पूछा जाता है, ये सारा जानकारी प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताई जाएगी। तो प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को पहले बता देना चाहता हूं कि देखिए, केमिस्ट्री का जो 100 नंबर का सवाल पूछा जाता है, 100 नंबर का जो सवाल पूछा जाता है उसमें से क्या होता है प्यारे बच्चों कि आप लोगों का 70 नंबर का प्यारे बच्चों आप सभी का थ्योरी पेपर पूछा जाता है। ठीक है, थ्योरी पेपर पूछा जाता है। और वहीं अगर 30 नंबर की बात किया जाए तो 30 नंबर का प्यारे बच्चों आप सभी का प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जाम के बारे में प्यारे बच्चों आप सभी को बाद में बता दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे 70 नंबर का जो थ्योरी एग्जाम होता है, जो आप सभी का एग्जाम सेंटर, जो आप लोगों का सेंटर जाता है अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे 70 नंबर का ही सवाल पूछा जाता है, जो कि आप सभी का थ्योरी पेपर होता है। उसमें से आप सभी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है, साथ ही साथ प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है। अब ये ऑब्जेक्टिव से ये सवाल कितना पूछा जाता है, सब्जेक्टिव सवाल कितना पूछा जाता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या होता है, नंबर ऑफ हर एक चैप्टर का वेटेज कितना है, इसके बारे में प्यारे बच्चों हम आप सभी को तुरंत बताते हैं। ठीक है, आप लोग पैसेंस रख के इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक जरूर देखें। साथ ही साथ आप सभी को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताई जाएगी जो कि वीडियो के लास्ट में बताई जाएगी। ठीक है, आप लोग जरूर देखें। तो ये चीज आप सभी समझ गए। तो प्रैक्टिकल एग्जाम जो होता है, आप सभी का प्रैक्टिकल कॉपी लिखना पड़ता है। अगर आप लोग को अभी ही देखना है कि प्रैक्टिकल कॉपी कैसे लिखे, तो आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं प्रैक्टिकल कॉपी कैसे लिखे, या फिर आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा कि आप सभी प्रैक्टिकल कॉपी कैसे लिख सकते हैं केमिस्ट्री का। ठीक है, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, बायोलॉजी का। ठीक है, तो वहां से आप सभी को सारा जानकारी मिल जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेन 70 नंबर का। ठीक है, 70 नंबर का वो तो प्रैक्टिकल बाद में होता है, आप सभी का एग्जाम के समय होता है, 1-2 मंथ पहले होता है। जैसे आप सभी का ये फरवरी में एग्जाम है, तो आप सभी का जनवरी में प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आप सभी का जो 70 नंबर का जो थ्योरी पेपर पूछा जाता है उसका क्या सीन है। ठीक है, उसका क्या सीन है। तो प्यारे बच्चों देखिए, 70 नंबर का जो थ्योरी सवाल तो पूछा जाता है, लेकिन अगर देखा जाए तो ओवरऑल जो है प्यारे बच्चों आप सभी से 140 नंबर का सवाल पूछा जाता है। 140 नंबर का सवाल प्यारे बच्चों आप सभी से पूछा जाता है। ये आप क्या बोल रहे हैं भैया? जी हाँ प्यारे बच्चों, ये मैं सही बोल रहा हूं कि आप सभी से 140 नंबर का सवाल पूछा जाता है, जिसमें से केवल प्यारे बच्चों आप सभी से सिर्फ 70 नंबर का सवाल का जवाब देना होता है। 70 मार्क्स का जो सवाल होता है, सिर्फ उसी का आंसर आप सभी को देना होता है। यानी 140 नंबर का सवाल पूछा जाता है, केवल 70 नंबर का जवाब देना होता है। जी हाँ, आप ये सही सुन रहे हैं और मैं सही बता भी रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चन डबल होता है। ठीक है, ये चीज हम समझ गए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब देखिए, यहां पे अब मैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का बता देता हूं कि आखिर किससे कितना प्रश्न रहता है, किससे कितना क्वेश्चन रहता है। तो वहीं अगर ऑब्जेक्टिव की बात किया जाए प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव की बात किया जाए तो आप सभी से 70 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। 70 ऑब्जेक्टिव प्यारे बच्चों आप सभी से आस्क किया जाता है, पूछा जाता है। ठीक है, जिसमें से प्यारे बच्चों, जिसमें से केवल आपको 35 ऑब्जेक्टिव का सवाल का जवाब देना होता है। यानी 35 ऑब्जेक्टिव का आंसर आप सभी को देना होता है। केवल 70 में से 35 ऑब्जेक्टिव का सवाल का जवाब देना है। क्या भैया रैंडमली कहीं से भी कोई भी ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं कि हम लोग ये सीरियल वाइज बनाएंगे? नहीं प्यारे बच्चों, आप लोग जो ऑब्जेक्टिव आ रहा है वही ऑब्जेक्टिव वहां पे आप लोग टिक करके आइएगा। मान लिया जाए किसी विद्यार्थी को 1 नंबर का सवाल आ रहा है, किसी विद्यार्थी को 36 नंबर का सवाल आ रहा है, किसी विद्यार्थी को मान लिया जाए 50 नंबर वाला सवाल आ रहा है। ठीक है, क्योंकि 70 ऑब्जेक्टिव है, जिसमें से केवल आप लोगों को 35 ऑब्जेक्टिव मतलब कि टिक करना है। समझ रहे हैं ना? और इसमें नेगेटिव मार्किंग का सीन नहीं होता है। हर एक क्वेश्चन 1-1 नंबर का होता है, हर एक ऑब्जेक्टिव जो होता है वो जो होता है 1-1 नंबर का होता है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग समझ गए कि 70 ऑब्जेक्टिव आप सभी से पूछा जाता है, जिसमें से केवल 35 ऑब्जेक्टिव का सवाल का जवाब देना होता है। हर एक क्वेश्चन 1-1 नंबर का होता है। वहीं अगर सब्जेक्टिव की बात किया जाए प्यारे बच्चों, सब्जेक्टिव की बात किया जाए तो आप लोगों का सब्जेक्टिव जो होता है 2 तरीके से पूछा जाता है। कौन कौन सा? एक पूछा जाता है प्यारे बच्चों शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में, और एक पूछा जाता है प्यारे बच्चों लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में। ठीक है भैया, ये चीज तो समझ गए। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का जो होता है, प्रश्नों की संख्या जो होता है वो आप सभी का 20 होता है। 20 क्वेश्चन प्यारे बच्चों आप सभी से 20 क्वेश्चन आप सभी से पूछा जाता है। हर एक क्वेश्चन जो होता है प्यारे बच्चों 1-1 नंबर का होता है। 20 क्वेश्चन आप सभी से आस्क किया जाता है, यानी पूछा जाता है,
जिसमें से प्यारे बच्चों, जिसमें से केवल आप सभी को 10 सवाल का जवाब देना होता है, यानी 10 क्वेश्चन का आंसर आप सभी को देना होता है। हर एक क्वेश्चन कितना नंबर का होता है? हर एक क्वेश्चन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का होता है, समझ रहे हैं ना? हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का होता है, यानी 20 क्वेश्चन पूछा गया, जिसमें से 10 क्वेश्चन बनाना है, हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का, 10 तो फिर 10 2 20 नंबर यहां से हो गया। क्या 20 क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं रैंडमली? हाँ प्यारे बच्चों, 20 क्वेश्चन में से मान लिया जाए आपको पहला नंबर का सवाल आ रहा है, फिर आप सभी को 5वां नंबर आ रहा है, फिर आप सभी को 8वां नंबर आ रहा है, फिर आप सभी को दूसरा नंबर आ रहा है, फिर आप सभी को 13वां नंबर आ रहा है, फिर आप सभी को 50 नंबर क्वेश्चन आ रहा है। तो जो क्वेश्चन आ रहा है आप लोग वहां पे आंसर आप लोग सही तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है भैया, ये भी समझ गए। तो 10 क्वेश्चन का आंसर आप सभी को देना होता है। वहीं अगर बात किया जाए लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की बात किया जाए प्यारे बच्चों, तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो होता है आप सभी से 6 क्वेश्चन पूछा जाता है, 6 क्वेश्चन आप सभी से आस्क किया जाता है, यानी पूछा जाता है बिहार बोर्ड में, जिसमें से केवल प्यारे बच्चों आप लोगों को 3 क्वेश्चन का सवाल का जवाब देना होता है, यानी 3 क्वेश्चन आप सभी को आंसर करना होता है। हर एक क्वेश्चन कितना नंबर का होता है? हर एक क्वेश्चन प्यारे बच्चों 5 नंबर का होता है, यानी 5 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन होता है। यहाँ पे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे प्यारे बच्चों 2 मार्क्स का होता था। कितना मार्क्स का? यहाँ पे जो होता था प्यारे बच्चों 2 मार्क्स का यहाँ पे सवाल पूछा जाता था, 2 मार्क्स का ईच क्वेश्चन, समझ रहे हैं ना? ईच क्वेश्चन प्यारे बच्चों 2 मार्क्स का सवाल यहाँ पे पूछा जाता था। तो ये चीज आप लोग समझ गए। तो 3 क्वेश्चन कोई भी बना सकते हैं। जी हाँ भैया, 3 क्वेश्चन जी हाँ प्यारे बच्चों 3 क्वेश्चन आप लोग कोई भी बना सकते हैं। हर एक क्वेश्चन 5-5 नंबर का, तो 5 या 15 नंबर यहाँ से 6 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग ये चीज आप लोग एग्जाम पैटर्न के बारे में आप लोग समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस के बारे में प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप सभी को सिलेबस जो है 16 चैप्टर आप सभी को पढ़ना है। केमिस्ट्री चैप्टर वाइज वेटेज फॉर बोर्ड एग्जाम, यहाँ पे चैप्टर का हर एक वेटेज भी बताएंगे। ठीक है, तो 16 चैप्टर आप सभी को पढ़ना है। 16 चैप्टर आप सभी को सीन नहीं होता होगा, आप लोगों को ये सीन करके मैं दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे थोड़ा नीचे हो गया था, तो देखिए पहला चैप्टर से लेके प्यारे बच्चों आप लोगों को 16 चैप्टर पढ़ना है, जो कि आप सभी का एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग है। ठीक है, 2 बुक चलता है एनसीईआरटी में, पार्ट 1 पार्ट 2, जैसे कि फिजिक्स में चलता है और साथ ही साथ केमिस्ट्री में भी चलता है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग समझ गए। पहला जो है सॉलिड एसेट सॉल्यूशन हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, केमिकल काइनेटिक्स हो गया, सरफेस केमिस्ट्री हो गया, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स हो गया, द डीएमएफ ब्लॉक हो गया। ये सब आप सभी को केमिस्ट्री पढ़ना है। 16 चैप्टर आप सभी को प्यारे बच्चों इस तरीके से पढ़ना है। क्या भैया हर एक चैप्टर का वेटेज तो बताइए प्यारे बच्चों। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं क्लियर कर, आप लोग अभी तक बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जो कि आप सभी को चैप्टर वाइज वहां पे बताया गया होगा। प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड में कोई चैप्टर वाइज का वेटेज नहीं है। जब से नंबर ऑफ क्वेश्चन डबल हुआ है ना, तब से इसका वेटेज इस टाइप से रहा नहीं है। बताने का तो बता देते हैं सब कोई कि इससे 5 नंबर का सवाल पूछा जाएगा, इससे 6 नंबर का सवाल पूछा जाएगा, तीसरा चैप्टर से आप सभी को 4 नंबर का सवाल पूछा जाएगा, चौथा चैप्टर से आप सभी को 5 नंबर का सवाल पूछा जाएगा, तीसरा चैप्टर से आप सभी को 6 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। बताने का सब कोई बता देंगे, समझ रहे हैं ना? वो भी एनालिसिस करके ही बताते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों 2-3 साल से ऐसा हम लोग देख रहे हैं कि ना ही फिजिक्स का, ना ही मैथ का, ना ही केमिस्ट्री का कोई एक चैप्टर का वेटेज इस टाइप से नहीं है। हाँ 2-3 चैप्टर जो इंपॉर्टेंट होता है उसका वेटेज होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस चैप्टर से इसी नंबर का सवाल पूछा जाएगा। कभी क्या होता है ना प्यारे बच्चों कि द सॉलिड एसेट काफी फिजिकल केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इससे ऐसे रहता है कि 7 से 8 नंबर का सवाल पूछा जाएगा, लेकिन कभी होता है कि प्यारे बच्चों 14 नंबर का भी सवाल पूछ दिया जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन डबल हो गया। ऑब्जेक्टिव भी पूछ देता है, सब्जेक्टिव भी पूछ देता है। तो ये चीज कहना बिल्कुल गलत है कि इस चैप्टर से इतना ही नंबर का सवाल पूछा जाएगा। हाँ 4-5 चैप्टर 6-7 चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि आप सभी को अच्छे तरीके से वो चीज पढ़ लेना है। लेकिन वो उसके बारे में हम आप सभी को बाद में बताएंगे। अभी आप लोगों को सारा चैप्टर पे फोकस करना है। अभी मैं बता दूंगा तो आप लोग इसी चैप्टर को पकड़े रहिएगा, तो ऐसा काम गलती नहीं करना है। तो प्यारे बच्चों अभी से ही आप सभी को मन लगा के पढ़ना है, सारा चैप्टर को एक ही वेटेज से देखना है। हो सकता है कि किसी भी चैप्टर से कितनों नंबर का सवाल पूछ सकता है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग समझ गए होंगे कि 16 चैप्टर आप सभी को केमिस्ट्री में ये पढ़ना है। तो जितने भी स्टूडेंट 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, तो आई होप आप सभी को सारा क्लियर कट हो गया होगा। ठीक है, अब आप सभी को जो भी दिक्कत आ रही है प्यारे बच्चों, परेशानी आ रही है, मान लीजिए कहीं भी कोई भी दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है पढ़ाई से रिलेटेड, तो आप लोग प्यारे बच्चों इस नंबर पे आप लोग सिंपली कॉल कर सकते हैं 7667140322। ठीक है, इस नंबर, ये जो नंबर है प्यारे बच्चों ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, समझ रहे हैं ना? इस नंबर पे आप लोग कॉल वगैरह करके कोई भी डाउट वगैरह आप लोग पढ़ाई से रिलेटेड आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप सभी के साथ अगले वाले वीडियो में। लेकिन अगर आप
फिजिक्स का सिलेबस देखना चाहते हैं, मैथ का सिलेबस देखना चाहते हैं, हिंदी का, इंग्लिश का, तो प्यारे बच्चों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक, बाय बाय, टेक केयर।